हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, ओके, CSC से, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विद रिसर्च एंड लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर CSC। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ले। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ अपनी वेबसाइट www.pharmavyonline.com। यहाँ पर मैंने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कितना कुछ फीस लगता है और कैसे आपको एडमिशन लेना होता है। ओके, हम सीधे यहाँ से करेंगे प्रोस्पेक्टस। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर देखो जो कोर्सेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कोर्स आता है वो आता है कौन सा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रोग्राम स्टडी एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक CSC। ओके, टोटल अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर 180 सीट हैं NRI को इंक्लूड करके। ओके, एडिशनल सीट भी यहाँ पर जो है यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, फॉरेन नेशनल के लिए एडिशनल सीट भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे शो नहीं हुआ है। ड्यूरेशन की बात करें कोर्स की तो 4 ईयर का होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसको आप लोग समझो सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है यहाँ पर एडमिशन लेने का। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है यहाँ पर दे रखे हैं लोग कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके 12th पास आउट होने चाहिए। एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट ऑल पास्ड। ओके, आपके 5 सब्जेक्ट रहने चाहिए 12th में और 5 में पास आउट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, केमिस्ट्री और कंप्यूटर में से कोई एक हो सकता है, साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से कोई एक हो सकता है, या तो बायोलॉजी हो सकता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50%। ठीक है, क्या 50% आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑन द पेपर फर्स्ट जेई मेन। जेई का आप लोग जो पेपर देते हैं ना, इसका पेपर फर्स्ट है उसके बेस पे होगा। इन केस अगर जो है मान लीजिए, इन केस द डिले इन द कंडक्ट ऑफ दिस जेई 2024 आवर इफ जेई कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल द यूनिवर्सिटी में ऑफर एडमिशन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट परसेंटेज हैव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब यही हुआ कि मान लीजिए इन केस क्या होता है कि जेई का जो एग्ज़ाम लेट हो जाता है, उस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, जो आपके 12th के परसेंटेज है ना उस बेस पे एडमिशन दे देंगे। अब आप लोग कहोगे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा ज़रा ध्यान से इस चीज़ को। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, वो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 12th के एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर देता है जहाँ भी और यहाँ पे साफ साफ मेरिट दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12th के बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ओके, अब देखो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो जिनको कि लगता है 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में और नहीं हो पा रहा है एडमिशन, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ओके, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब बात आती है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, देखो सीट की बात करें तो 60 यहाँ पर सीट अवेलेबल है। ड्यूरेशन जो है पूरा 4 ईयर का ड्यूरेशन रहने वाला है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर थे वो सेम ही है जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि जेई के पेपर में आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। अब कट ऑफ देखो यार, मुझे पता नहीं है कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ का आइडिया मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना कट ऑफ जाता है यहाँ का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, अगर इनकेस जेई के एग्ज़ाम में कंडक्शन में लेट हो रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, 12th के बेस पे एडमिशन दे देंगे। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीट की बात करें टोटल 30 सीट हैं। ओके, ड्यूरेशन की बात करें 4 ईयर का ड्यूरेशन है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ अगर मैं, तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ओके, और 12th आपके पास आउट होने चाहिए। ठीक है,
ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर सेम ही है, जेई मेन के थ्रू आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसके मेरिट प्रिपरेशन होगी, उसके बाद से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर जो सीट की संख्या की बात करें तो 120 सीट है, ड्यूरेशन 3 ईयर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी दे रहा है यहाँ पर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर टोटली जो है मेरिट बेस्ड है। 12th के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा बीसीए में। मैं आपको बता दूं बीसीए की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 85 प्लस यहाँ की कट ऑफ रहती है, 85 प्लस 90 तक कट ऑफ आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बीसीए में आपके इतने नहीं आ पाएंगे, सॉरी 12th में आपके इतने नहीं आ पाएंगे, तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आपको अल्टरनेट मेथड बता दूंगा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, या तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप लोग जाना चाहते हो ना, प्राइवेट कॉलेज में, ओके, बीसीए के लिए, बीटेक के लिए, वो भी आपको रिकमेंड करूंगा जो कि ग्रेटर नोएडा में है, तो आप लोग वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखो बात यहाँ पे आती है बैचलर ऑफ साइंस है कंप्यूटर विद रिसर्च। यहाँ पर देखो 4 ईयर का एक कोर्स है, 60 यहाँ पे सीट रहने वाली हैं। और अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो CUET के बेस पर होगा। क्या? CUET के बेस पे होगा। मैं आपको बता दूं CUET का जो एग्ज़ाम है वो बढ़ गया है, तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी भी CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग CUET का फॉर्म फिल कर सकते हो। 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है, एक्सटेंड हुआ है इसका डेट। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में जी, तो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद रिसर्च में, तो आपको CUET का पेपर देना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जामिया हमदर्द सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, CUET का जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा मैथमेटिक्स, ले लो आप लोग, ठीक है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, या इन्हीं दोनों में से कोई आपको एक लेना है, मैथमेटिक्स या तो कंप्यूटर साइंस, बस एक ही रहेगा। इन केस अगर नॉन अवेलेबिलिटी होती है, मतलब क्या है कि CUET के उतने कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं, तो ये लोग जो है 12th के बेस पे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है लेटरल एंट्री बीटेक CSC की, ठीक है, लेटरल एंट्री। तो टोटल अगर बात करें बीटेक CSC की, तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो 10% है अप्रूव्ड इनटेक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है आप लोग ये समझो, कह रहे हैं कि 10% अप्रूव्ड इंटेक प्लस अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ द फर्स्ट ईयर। मान जाओ फर्स्ट ईयर में 60 सीटें हैं, ठीक है, 60 सीटें फिल नहीं हुई, कुछ सीटें रह जाती हैं, तो उसको भी ये लोग बीटेक लेटरल एंट्री में ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कितनी कितनी सीट जो है अवेलेबल रह गई हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर जो है फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जो भी इंजीनियरिंग कोर्स में आप लोग एडमिशन लेते हो तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कुछ वन टाइम फीस है उसके बारे में जान लीजिए, जो कि आप लोग जब एडमिशन करवाओगे उस टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द एडमिशन आपको कुछ ये फीस है जो देना पड़ेगा। एडमिशन फीस होगा 5,000 रुपये, वो आपको देना पड़ेगा। इनरोलमेंट फीस 5,000 रुपये, वो आपको देना पड़ेगा। एलुमिनाई फंड फीस 3,000 रुपये, वो भी देना पड़ेगा। लाइब्रेरी डिपॉजिट जो कि 5,000 होती है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मिला करके वन टाइम आपका पेमेंट है 18,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये फीस नहीं है, ठीक है, ये फीस के अलावा है। अब हम यहाँ पे फीस की बात करें, अगर फीस कितना आपको देना पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फीस जो है यहाँ पर वो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की है 2 लाख पर ईयर, ठीक है, 2 लाख पर ईयर। 2 लाख फर्स्ट ईयर में है, 2 लाख सेकेंड ईयर में है, 2 लाख फोर्थ ईयर में है, ऐसे करके है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, तो 1,60,000 पर ईयर है, ठीक है, 1,60,000 पर ईयर यहाँ पर फीस है। बीटेक CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2,30,000 पर ईयर फीस है। देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही महंगी फीस है, ओके। BCA की बात करें तो 1,20,000 पर ईयर फीस है BCA की। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको हर साल ही पैसे देने पड़ेंगे। और उसके बाद से बैचलर ऑफ साइंस की बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो 1,10,000 रुपये हैं। MTech की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 90,000 रुपये फीस है, ठीक है। ये सारे के सारे फीस है। आप लोग जो है फीस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर चले जाना। वेबसाइट पर मैंने जो है सब कुछ बता रखा है, आप लोग वेबसाइट पर भी फीस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे जामिया हमदर्द वाले सेक्शन पे क्लिक करना और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना। यहाँ पर आपको हर एक कोर्स के बारे में फीस मैंने बता रखा है, ओके। तो ये था वीडियो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक हो गया, MBA हो गया या BCA हो गया, किसी भी कोर्स में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ से मैं आपको अच्छे कॉलेज बता दूंगा ग्रेटर नोएडा में, जिनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। फीस भी अच्छा किफ़ायती मिल जाएगा और कैंपस भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, जहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ होती हैं। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।